स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उन्हें याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? उत्तर है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद कादंबनी पत्रिका का संपादन कौन करता था? आनंद कादंबनी पत्रिका का संपादन कौन करता था? उत्तर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन थे? बनारस अखबार के प्रकाशक कौन थे? उत्तर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? उत्तर, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, अष्टयाम की भाषा क्या थी? अष्टयाम की भाषा क्या थी? उत्तर, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? उत्तर है, भारतेंदु युद्ध। अगला प्रश्न, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? उत्तर, भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया? उत्तर, सन 1880 में। अगला प्रश्न है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? उत्तर, बाल कृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? उत्तर, नाटक। अगला प्रश्न है, हमीरहट किस प्रकार की रचना है? हमीरहट किस प्रकार की रचना है? उत्तर, नाटक। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? उत्तर, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका किस युग की है? सरस्वती पत्रिका किस युग की है? उत्तर है, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर, काशी नगरी प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल माना जाता है? हिंदी गद्य के
उत्कर्ष का सूर्योदय काल माना जाता है? उत्तर है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? उत्तर भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन हैं? द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन हैं? तो उत्तर है गुलाब राय। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? उत्तर है सन 1903 में, 3 से। चलिए अगला देखते हैं। द्विवेदी युग में तिलिस्मी उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई? द्विवेदी युग में तिलिस्मी उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई? उत्तर है देवकीनंदन खत्री के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? उत्तर डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? उत्तर सरदार पूर्ण। अगला, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। उत्तर है पगडंडियों का जमाना। उत्तर पगडंडियों का जमाना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? उत्तर है निबंध। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? उत्तर विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? उत्तर अमृत राय। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को दबाइए फॉर मोर नोटिफिकेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।